हमारे पास अब टॉपिक है रिटर्न। रिटर्न क्या करता है भाई, एक बात तो सबसे पहले ये याद रख लें, रिटर्न आप कहीं भी यूज नहीं कर सकते सिवाय फंक्शन के। रिटर्न कहीं भी यूज नहीं हो सकता सिवाय फंक्शन के, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ फंक्शन के अंदर ही लगेगा बस, इसके अलावा और कहीं नहीं लगेगा। क्या होता है, एरे में फॉर ईच के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करते थे, तो है तो फंक्शन ही ना वो भी। हमने जो रिटर्न यूज किया है वो कहाँ यूज किया है, मैप में यूज किया है मैं रिटर्न। तो वो कहाँ है, मैप के अंदर एक कॉल बैक फंक्शन पास करते थे ना आप। तो इन दी एंड जहाँ भी आप रिटर्न लगाएंगे वो लाजमी फंक्शन के अंदर ही होगा बस, इसके बाहर आप रिटर्न नहीं लगा सकते, ये बात याद रख लें पहले तो। क्लियर है। अच्छा, अब रिटर्न के भाई क्या क्या काम है, दो काम है बस। पहला, जिस लाइन पर रिटर्न लगता है, मैं लिख देता हूँ पहले के भाई, लिख देता हूँ भाई, रिटर्न के दो काम है। सबसे पहला, जिस लाइन पे ही लग गया उसके बाद से कोड को टर्मिनेट कर देता है। टर्मिनेट कोड एंड थ्रो रिस्पॉन्स आउटसाइड द फंक्शन और एट फंक्शन कॉलिंग टाइम। ये लाइन समझ में आ रही क्या लिखी है मैंने, मैं पढ़ के बता रहा हूँ दोबारा। पहली बात तो कोड को टर्मिनेट कर देगा। टर्मिनेट किसे कहते हैं भाई, ख़त्म कर देगा, रोक देगा, स्टॉप कर देगा। सही है, यानी कि अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर यहाँ पे, ये मेरा फंक्शन है ना यहाँ पे लेट सम नम्स, मैं यहाँ पे आके लगा दूँ रिटर्न, सही है, देखिए लाइन डिम हो गई यहाँ पे। और ज़रा आउटपुट चेक करें, मैंने दोनों को कंसोल कराया हुआ है हालांकि, लेकिन देखिए कंसोल एक ही आएगा सिर्फ नम 1। मैं आपको दिखाता हूँ आउटपुट, क्योंकि लाइन टर्मिनेट कर दी, रुक गया कोड, रिटर्न लग गया। ये तो इस लाइन का, इस वर्ड का मतलब ये हो गया। आगे कहानी क्या है, एंड थ्रो रिस्पॉन्स आउटसाइड द फंक्शन। जिस चीज को मैं रिटर्न करवाऊंगा, ये पहले भी आपको दिखा चुका हूँ, उसका जो भी चीज रिटर्न हो रही होगी वो कहाँ मिलती है आपको, फंक्शन से बाहर। जैसे ही रिटर्न के मैंने यहाँ लिखा फॉर एग्जाम्पल, रिटर्न के बाद मैंने, मुझे इसका सम करवाना है यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, कंसोल नहीं करवा रहा, मैं कह रहा हूँ भाई रिटर्न करवा दो num1 प्लस num2, इसका जो भी आंसर होगा ना, अब उससे आप करवाओ रिटर्न। अब रिटर्न करवा रहा हूँ, इसका मतलब ये जो इसका आंसर होगा, ये क्या, जैसे ही रिटर्न पे आएगा, ये इसका जो आंसर को क्या करेगा, फंक्शन से बाहर थ्रो कर देगा। ग्लोबल हम ये काम करवाते हैं इसलिए कि ताकि हम ग्लोबली यूज कर सकें उसको, हम करवाते हैं इसलिए बिजली काम। लेकिन आपने याद क्या रखना है इसको, ये आपको मिलेगा कहाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल तो हो जाएगा ऑब्वियस सी बात है, जब फंक्शन से बाहर निकल लो ग्लोबल हो जाएगा, लेकिन उससे इंपॉर्टेंट ये है कि आपको मिलेगा कहाँ आंसर, मिलेगा कहाँ, एट फंक्शन कॉलिंग टाइम। जहां फंक्शन कॉल हो रहा होगा, समझे कि यहाँ पे आपका आंसर पड़ा हुआ है, आपको दिख नहीं रहा लेकिन पड़ा हुआ है। अब भाई कैसे दिखेगा, उसको कहीं वेरिएबल में स्टोर करा दो, दिख जाएगा आपको। मैंने लिखा लेट ans इज इक्वल्स टू दिस। मुझे पता है भाई जब मैं रिटर्न कराया, इसका मतलब ये जो फंक्शन जो कॉल हो रहा है यहाँ पे मुझे मेरा आंसर मिल रहा है, मुझे दिख रहा है लेकिन मिल रहा है। अब वो दिखेगा कैसे भाई, उसको एक वेरिएबल में स्टोर करा दो, अब उस वेरिएबल को जरा कंसोल करवा दो। क्या करती है ये, मैंने आ गया सम दोनों का 15, कंसोल नहीं किया, रिटर्न करवाया। ऊपर कहाँ पे, ऊपर कहाँ कॉल कराऊँ। अच्छा एक और चीज़, ये बड़ा अच्छा सवाल कर लिया भाई इन्होंने। फंक्शन का जो बिहेवियर है, जैसे वेरिएबल का होता है ना, वेरिएबल पहले बनता है, पहले डिक्लेयर या इनिशियलाइज होगा, उसके बाद कॉल होगा। फंक्शन का भी सेम बिहेवियर है, ये पहले हमेशा बनेगा, उसके बाद कॉल होगा। अब आप इसको इसके ऊपर कॉल नहीं कर सकते, यानी आप ये नहीं कर सकते पहले आप फंक्शन जो है वो कॉल कर रहे हैं बाद में बना रहे हैं, ये नहीं कर सकता, आपको एरर मिल जाएगा। आपको याद होगा वेरिएबल के अंदर मैंने आपको ये बताई थी बात, लेकिन वहाँ पे जब हम वेयर से फंक्शन बना रहे थे, वहाँ पे एक मैंने आपको बताया था, एक केस ऐसा आया था कि पहले हम फंक्शन पहले हम वेरिएबल को कॉल कर रहे थे फिर बना रहे थे। कौन सा केस था वो, किस केस में हुआ था, उस प्रोसेस को होस्टिंग कहते हैं, लेकिन वो हुआ था वेयर के केस में, ठीक है। और मैंने उस वक्त आपको बात बताई थी कि जावास्क्रिप्ट में इसको प्रोसेस को होस्टिंग कहते हैं। जावास्क्रिप्ट में दो चीज़ों में होस्टिंग होती है, एक वेयर से बना हुआ वेरिएबल और एक फंक्शन कीवर्ड से बना फंक्शन, वहाँ भी होस्टिंग हो जाती है। तो ये जो आपने मुझसे बात की ना अभी कि सर अगर इसको ऊपर कॉल कर दें,
ये वाला जो प्रोसेस है सिर्फ यहाँ पे जो सिंपल फंक्शन हम बनाते हैं, कहाँ गया, ये वाला जो फंक्शन कीवर्ड से बन रहा है वहाँ ये काम हो सकता है कि आप पहले कॉल करते हैं फंक्शन बाद में बना रहे हैं, तो वहाँ तो ये एक्सेप्टेबल है, लेकिन बाकियों में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। इस एक्सप्रेशन और एरो के अंदर वहाँ ये चीज़ नहीं चलती आपने। और ये आप इस पर ना एक प्रैक्टिस ना ही रखें तो बेहतर है, कन्फ्यूजन बिला वजह कन्फ्यूजन क्रिएट करेंगे अपने लिए। लेकिन पता होनी चाहिए बहरहाल आपको कि होस्टिंग की वजह से होता है, होस्टिंग होती क्या है पता होनी चाहिए, लेकिन नॉर्मल कोड करते हुए ये प्रैक्टिस आप ना ही रखें तो बेहतर है, वरना बिला वजह कन्फ्यूजन क्रिएट होगी। तो भाई ये था रिटर्न कीवर्ड। कोई सवाल है किसी का तो मुझसे पूछ लें। दोबारा बताया तो ये रेस्ट पैरामीटर यहाँ मैं छुड़वा रहा हूँ, ये मैं आपको आगे करवाऊंगा, ये अभी नहीं करवा रहा मैं। एक टॉपिक है इसमें रेस्ट पैरामीटर, ये होता क्या है इसलिए बताया भी नहीं अभी क्या होता है ये, इसको छोड़ दें, आगे बताऊंगा, आगे बताऊंगा, आगे आगे आएगा ना टॉपिक, ये आएगा। हाँ बस दो किस्म के ऑपरेटर आए थे ये 6 के अंदर नए, स्प्रेड ऑपरेटर और रेस्ट ऑपरेटर, आगे बताऊंगा, टॉपिक आएगा आगे इसका। अच्छा एक और चीज, हाँ पहले तुम पूछ लो भाई तुम्हें क्या समझ नहीं आया, फिर मैं एक नई चीज बताता हूँ आपको। देखिए सिंपल सी बात याद रख लें, ये जो लाइन है ना इस लाइन को समझ लें, बस क्या है मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, या लाइन को समझ लें। भाई मैंने लिखा है रिटर्न के दो काम है, पहला कि कोड को टर्मिनेट कर देगा, इसके बाद जो भी लाइन लिखी होगी वो चलेगी नहीं, वो आपको दिखा भी दिया मैंने। दूसरा जो काम है ना वो इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, जिस चीज को मैं करवा रहा हूँ रिटर्न, भाई इसको लिख लें अपने पास, जुमला लिख लें उर्दू में, लिखो, हाँ ये ऐसे लिख लो, जिस चीज को, मोबाइल में बात करते हो ना ऐसे रोमन में, तो ऐसे लिख लो अपने पास। हुँ? जिस चीज को मैं करवा रहा हूं रिटर्न, वो मुझे फंक्शन के कॉलिंग टाइम पे मिलेगी, बस ये जुमला आपने याद रखना है हमेशा। जिस चीज को, अब लिख लो, तुम फजूल की बातें कर रही थी सुनने शुरू, जिस चीज को मैं करवा रहा हूं रिटर्न, वो मुझे फंक्शन के कॉलिंग टाइम पे मिलेगी। अब ये फंक्शन के कॉलिंग टाइम का मतलब क्या है, जहां फंक्शन कॉल हो रहा होगा, तो इसका कॉलिंग टाइम हो गया। बस ये लाइन आपको पता होनी चाहिए, और कुछ नहीं है रिटर्न। समझ में आ रहा है भाई आप लोगों को, तुम कंफ्यूज बैठे हो इतना, समझ में आ रहा है, आपके बराबर वाले भाई समझ में आ रहा है सब। अब यहाँ देख लें भाई, जिस चीज को मैं करवा रहा हूँ रिटर्न, मैं इसको रिटर्न करवा रहा हूँ यहाँ पे, कहाँ मिलेगी भाई वो, कॉलिंग टाइम पे। देखो फंक्शन कॉल कहाँ हो रहा है, यहाँ कॉल हो रहा है, इसका मतलब यहाँ पे आपको चीज मिल रही है। अब मिल रही है आपको दिख रही, बस मिल रही है, आपको पता है मिल रही है। अब भाई उसका प्रूफ क्या है, आप उसको एक वेरिएबल स्टोर करवा लो, सिंपल, ये उसका प्रूफ है, मिल पता लग जाएगा आपको, बस इतनी सी बात है। रिटर्न करवाते क्यों है भाई, इसलिए करवाते हैं कि नंबर num2 को मैं सिर्फ फंक्शन के अंदर ही एक्सेस कर सकता हूँ बस, इसको मैं बाहर एक्सेस नहीं कर सकता। मुझे फॉर एग्जाम्पल बिल्कुल अपने आंसर को ग्लोबली रखने के लिए या अपने कोड को फंक्शन से बाहर निकालने के लिए आप रिटर्न लगाते हो। एक करके बोलो, एक करके बोलो भाई। मुझे करना क्या है, दो नंबर को प्लस करवाना है, तो ये दो नंबर इससे सम हो जाएगा। अब जो सम होगा ना वो इसके अंदर इसके अंदर तक रहेगा बस, जो भी सम होगा उसका जो स्कोप है वो ले रखे ना ब्रैकेट लगे हुए यहाँ पे, इसका मतलब उसका स्कोप इसके अंदर तक रहेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे बोलूँ भाई जो सम करवाओ ना उसको एक दूसरा वेरिएबल बना हुआ या बाहर, लेट न्यू नम के नाम से, जो कि 20 जो सम आया तुम्हारा उसको इसके साथ प्लस करवा दो। कैसे करवाओगे, करवा ही नहीं सकते। मैं आपसे कह रहा हूँ कि इसका जो भी आंसर आएगा ना भाई, इसको चलो यूं कर लो, आपको अगर थोड़ी कंफ्यूजन है ना, लेट रिस्पॉन्स इज इक्वल टू, और रिटर्न कर दो इस रिस्पॉन्स को, सही है। अब मुझे आप बताएं, मैं कह रहा हूँ कि इसको सम करने का जो आ रही है इसमें जो आंसर आएगा ना उसको आप प्लस करवा दो इस न्यू नम के साथ। करवा सकते हो आप बिना रिटर्न के, नहीं रिटर्न करवा, क्यों करवा सकते, क्यों नहीं करवा सकते भाई,
क्योंकि आर ई एस का जो स्कोप है सिर्फ इस ब्लॉक के अंदर तक है, ये आपको सिर्फ इसी ब्लॉक के अंदर मिलेगा। बताया था लेटर कॉस्ट पढ़ाते वक्त ये चीज। अब अगर बाहर कैसे आएगा, जब रिटर्न करवाऊंगा तो बाहर आ गया फंक्शन से। अब आप कहीं भी एक्सेस करो उसको, आपकी मर्जी है। हाँ कर सकते हो, लेकिन रिटर्न लगाओगे तब, रिटर्न के बगैर नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, कैसे करोगे? रिटर्न लगाया तो बाहर आया ना। हाँ वो उनका सवाल ये कि रिटर्न क्यों लगा रहे हैं। रिटर्न के बगैर नहीं कर सकते काम, रिटर्न कर दिया इसमें वो बाहर आ गया। अब उसके बाद आपने जो करना है करो, आपको ग्लोबली मिल गया आपको। अब यहाँ तक बात क्लियर है? हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। उसको कहीं स्टोर करो, किसी बिल में स्टोर कराओ, और जो करना है करो उसके साथ, पहले लॉग करो उसको, कुछ फर्दर करो आगे। डायरेक्ट कैसे करोगे कि स्टोर करना पड़ेगा ना पहले उसको कहीं ना कहीं। रिटर्न तो कर दिया, उसको कहीं रिसीव भी तो करोगे, फिर आप बाहर रिसीव भी तो करना पड़ेगा। नहीं होगा, आपको रिसीव करना पड़ेगा। जैसे आप आर्गुमेंट भिजवाते हो यहाँ पे, उसको ये रिसीव कर दो, पैरामीटर में नहीं करते, डायरेक्ट करवा दो तो काम, रिसीव कर दो ना पहले कहीं। तो ऐसे ही रिटर्न जो करवाओगे उसको पहले रिसीव करना पड़ता है ना कहीं। क्या करके दिखा दूँ? अबे भाई ये कर तो दिया यहाँ पे, ये रहा ना इनम्स, रिटर्न कर दिया। 20 प्लस करा के दिखा। नहीं वो छोड़ दे, लॉक करा दे खाली रिस्पांस। ये लॉग हो तो रहा है, ये रहा रिस्पॉन्स, ही तो हो रहा है लॉग भाई। वो कह रहे हैं विदाउट कॉलिंग रिस्पांस जो है ना। मैं सिर्फ कह रहा हूँ इसको कंसोल करा दूं, ये कह रहे हो। यहाँ पे रिस्पांस कर देंगे, यहाँ पे रिस्पांस रिस्पॉन्स क्यों करूं, वही सवाल है। मैं रिस्पॉन्स करूं क्यों, ये सवाल है मेरा आपसे। रिस्पॉन्स है क्या? आपका सवाल नहीं समझ रहा मैं। ऊपर वाला वेरी। सुनो 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 सुनो, मैंने अब सुनो मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मैं सब मैं पूछ रहा हूँ। सुनो सुनो, ये मैं रिटर्न कराया रिस्पॉन्स, जो रिटर्न होता है वो कहाँ मिलता है? बाहर नहीं, कॉलिंग टाइम पे जहाँ फंक्शन कॉल हो रहा होता है। ये इसका मतलब मुझे यहाँ पे ये चीज़ मिल गई है, ये मेरा फंक्शन कॉल हो रहा है यहाँ पे, मुझे यहाँ ये मिल गया है। अब मुझे वो रिसीव करना पड़ेगा पहले कहीं। मुझे वो जो रिस्पॉन्स जो आर आया ना मेरे पास, ये आर क्या है? एक वैल्यू है। वैल्यू है या नहीं है? वैल्यू है। तो मुझे पहले कहीं इसको रिसीव करना पड़ेगा किसी वेरिएबल के अंदर। अब वो वेरिएबल आप किसी भी नाम से बना दो, आप उसको किसी भी नाम से बना दो, आप बना दो भाई रिस्पॉन्स, या आप कोई भी नाम रख दो, ANS रख दो, कुछ भी रख दो। अब ये इसमें मिल गया है, अब कैसे क्या प्रूफ है मिल गया है, इसको कंसोल करवा लो। अब मुझे बताओ आप क्या पूछना चाह रहे हो? ये रिस्पांस में उल्टे मैं बोल रहा हूँ विदाउट ये जो हमने के बगैर कंसोल करवा दूं? डायरेक्ट रिस्पांस को लॉक रिस्पांस नाम है वेरिएबल है। इसका मतलब आप ये चाह रहे हो ना, यही वाली बात तो मैं कर रहा था आपसे, ये इसकी जगह कॉल के बगैर डायरेक्ट आ रही है। तो मेरे भाई RES कुछ भी नहीं है ना इसके बाद। RES क्या है इसके लिए? कुछ भी नहीं है, ये कह रहे हो। RES क्या है यहाँ पे? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं आएगा, नॉट डिफाइन। क्योंकि देख कॉल की बात नहीं है, बात ये है कि RES अगर फंक्शन के अंदर बना है तो फंक्शन के अंदर ही मिलेगा, ये बात है। लोकल स्कोप ग्लोबल स्कोप पढ़ाया था ना वेरिएबल्स पढ़ाते वक्त, वो वाली कहानी है यहाँ पे, कॉल की कहानी नहीं है यहाँ पे। रिटर्न कहाँ करा? रिटर्न कर दिया, ठीक है। आप मुझे बताओ रिटर्न फंक्शन के अंदर किया है? मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया जावास्क्रिप्ट फंक्शन के अंदर घुसेगा ही नहीं उस वक्त तक जब तक फंक्शन कॉल नहीं होगा, वो उसके अंदर जाएगा ही नहीं। क्लियर है भाई? प्रैक्टिस करोगे समझ में आएगा, ऐसा समझ में नहीं आने वाला, मैं आपको बता रहा हूँ। आप जितना मैं आपको बताता रहूँ, आप रिकॉर्डिंग सुनते रहो, कुछ समझ में नहीं आएगा, अब तक खुद से कोड नहीं करोगे भाई। ले लिया, उसके बाद हमने वेरिएबल ले लिया रिस्पांस के नाम पे, सही है, नाम 1 प्लस num2। अब ये रिटर्न कर क्या है, मतलब हम फंक्शन को यहाँ पे बना है। सुनो मैं कंसोल करवा रहा हूँ रिस्पॉन्स को, चलिए 20 का सब मिटा दो। सब हटा देता हूँ भाई मैं। कॉपी, कॉल कर दिया मैंने। फंक्शन कॉल जैसे ही हुआ फंक्शन की बॉडी में जाएगा, जो प्लस प्लस करना है प्लस कर दिया, आंसर आ जाएगा मेरे पास।
एक सेकंड, ये नन क्यों आ रहा है? अच्छा मैंने आर्गूमेंट नहीं दिया, मैंने दे दिया भाई 10 और 10, ठीक है 20 आ जाएगा, कोई सवाल यहाँ तक? अच्छा भाई अब मेरी कंडीशन है भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ जो भी आ रही है इसके अंदर पड़ा हुआ है, मेरे पास एक और नया वेरिएबल बना हुआ है यहाँ पे न्यू नम के नाम से, मैं कह रहा हूँ जो भी उस आर के अंदर है ना उसको इसके अंदर प्लस करवा दो और इस न्यू नम को कंसोल दे दो अब यहाँ पे, ये कह रहा हूँ मैं आपको। तो अब मुझे बताओ ये आर के अंदर क्या पड़ा हुआ है? कुछ भी नहीं पड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि आर के अंदर ये वाले आर के अंदर पड़ा हुआ है, लेकिन इसको ये यहाँ कॉल नहीं कर पाऊंगा मैं। क्यों? क्योंकि ये फंक्शन के अंदर है। लेकिन भाई मुझे तो मुझे तो ये वाला आर चाहिए, तो इस वाले आर को लाने के लिए मुझे फंक्शन से बाहर निकालना पड़ेगा इसको। अभी अनडिफाइन कुछ भी नहीं आएगा, अनडिफाइन आएगा उसके अंदर, नॉट डिफाइन। अब किसी भी चीज को बाहर निकालने के, इस फंक्शन से बाहर निकालने के लिए मुझे रिटर्न लगाना पड़ रहा है यहाँ पे कि भाई फंक्शन से रिटर्न करो, फंक्शन से बाहर फेंको इसको, मुझे बाहर चाहिए ये चीज। अब मैंने क्या करा यहाँ पे, मैंने बोला भाई ये जो कंसोल है ना इसको कंसोल नहीं कराओ, इसको क्या कर दो, रिटर्न करा दो इस आर को। जैसे रिटर्न करा आपको पता है, लिखवा चुका हूँ मैं, रिटर्न जो भी चीज होती है वो कहाँ मिलती है? फंक्शन के कॉलिंग टाइम पे। एक कॉल कहाँ हो रहा है भाई? यहाँ कॉल हो रहा है, इसका मतलब मुझे यहाँ मिल रही है। अब मिल रही है, जैसे कि आर्गुमेंट भिजवाते हैं वो आपको मिलता है, आपको भी रिसीव करना पड़ता है पहले। यहाँ मुझे रिसीव करना पड़ा किसी वेरिएबल के अंदर, तो मैंने उस वेरिएबल को यहाँ आप कोई भी नाम दे दो, मैंने नाम दे दिया उसको यहाँ पे लेट ANS का, कि भाई ANS के अंदर मुझे मेरा रिस्पॉन्स जो आर से मिल रहा है। अब इस ANS को मैं यहाँ रख के कंसोल करवा दूंगा। अभी 1 मिनट बात कंप्लीट कर लो अपनी में, सही है? अगर ये वाला RES है तो 20 क्या 40 हो जाना चाहिए था। अच्छा जो हमारा वो जो आर्गुमेंट है उसको हम वेरिएबल दे देंगे, यानी जो फंक्शन है हमारा, जो रिस्पॉन्स आया है उसको वेरिएबल देके इसको कहीं सेव कराएंगे अपने पास। भाई जैसे यहाँ पे मैं आर्गुमेंट भिजवा रहा हूँ तो मुझे उसको कहीं रिसीव भी तो करना है पैरामीटर में, वरना कैसे काम होगा मेरा? तो ऐसे ही जब रिटर्न करवा रहे हो आप किसी चीज को, तो उसको रिसीव भी तो करोगे पहले कहीं ना कहीं। ये बात है इतनी सी बस। जी आप पूछो, क्या पूछ रहे थे? नहीं नहीं कुछ भी नहीं होगा, उसको पता ही नहीं RES है क्या। कुछ भी नहीं रखते आप नीचे, आप रखते ही नहीं हो। आपको जब पता है ना रिटर्न के बाद जो नीचे लिखा है वो चलेगा ही नहीं, तो आप रिटर्न सबसे एंड में लगाते हो। आर्गुमेंट में हमें रिटर्न कर देगा, सही है, उसके बाद हम उस रिटर्न को जो आप चाह रहे हो आप कुछ भी करो उसके साथ कर सकते हो। ये चीज़ें ऐसी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ, अभी आपने पढ़ लिया ना, आई थिंक समझ में आ भी गया होगा आपको। लेकिन अगर आप घर रह के नहीं पढ़ेंगे, दोबारा खोल के अगले दिन मंडे को ही खोल रहा होगा ये यहाँ पे क्लास में, आपको कुछ भी याद नहीं रहेगा क्या पढ़ाया था मैंने, ना कुछ समझ में आएगा। आप भले इतनी भी रिकॉर्डिंग लेते रहें, कुछ भी सुनते रहें, आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप खुद से कोड नहीं करेंगे। बार बार आपसे बात कह रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे नहीं है कि आप एक लेक्चर लगा के बैठे हैं 2-3 घंटे का आप सीख लेंगे, कल भी नहीं सीख सकते आप। वक्ती तौर पर आप शायद सीख लें, 1-2 दिन बाद भूल जाएंगे उस चीज़ को, जब तक खुद से कोड नहीं करेंगे। तो सर दूसरी बात मेरा ये सवाल है, रिटर्न को यूज करने का सिर्फ एक यही तरीका है जहाँ हम इसको असाइन ऑपरेटर के थ्रू, कर्ली ब्रैकेट्स, नहीं, नॉन ब्रैकेट्स के थ्रू रिटर्न यही होगा। रिटर्न फंक्शन के अंदर रिटर्न फंक्शन मैंने रिटर्न पढ़ा था, फर्स्ट ये कहा था कि रिटर्न आप फंक्शन के अलावा कहीं यूज नहीं करोगे। अब एक और नया तरीका सुन लें भाई, ये रिटर्न करवाया मैंने यहाँ पे रिस्पॉन्स, एक तरीका और होता है फंक्शन से कुछ रिटर्न करवाने का विदाउट रिटर्न। यानी मजे की बात ये कि मैं रिटर्न लिखे बगैर रिटर्न करवाऊंगा। कैसे भाई? वो सुने यहाँ पे, इसको कहते हैं लैम्डा फंक्शन, लैम्डा LAMBDA। ये बस एक समझ ले, कोई फंक्शन नहीं है अलग से, ये एक सिंटैक्स है, लिखने का तरीका है। तरीका क्या सुन लें, इसे कहते हैं लैम्डा फंक्शन। लैम्डा ये मैथमेटिक्स के अंदर भी होता है, हाँ वही होता है ये। अब सुने भाई, यही मेरे पास फंक्शन है सम नम, मैं इसको देखे लिख कैसे रहा हूँ, लिखने का तरीका है, कोई नई चीज़ नहीं, बस इसको सिंटैक्स समझने क्या है। मैंने लिखा है यहाँ पे लेट, मैं ज़रा इसको कमेंट कर देता हूँ यहाँ पे, सही है, क्योंकि दोबारा फंक्शन बना सकता है सेम नेम से। समझ लें एक दफ़ा, मैं दोबारा नहीं समझाऊंगा। लेट नम, मैं यहाँ पे लिखा सम नम, एक फंक्शन है मेरे पास, सॉरी हाँ, इज इक्वल्स टू, एरो बना रहा हूँ ना मैं, एक ही लाइन में लिखूंगा यहाँ पे ये। अब फर्क क्या, करली नहीं आएंगे यहाँ पे,
यहाँ पे करली ब्रैकेट नहीं आएंगे। दो ही पैरामीटर ले रहा था वो भी num1 num2, तो दो पैरामीटर ये भी ले रहा है num1 और num2, सही है। और ये पता नहीं चलेगा नहीं चलेगा ये। नहीं जावास्क्रिप्ट में होता है, रिएक्ट में तो चलता था ये। यही फायदा होता है इसका। रुको जरा पहले मैं खुद टेस्ट कर लूँ कि यहाँ चल रहा है नहीं चल रहा। नहीं अभी रुक जाओ, एमरजेंसी नहीं पर जाना, मैं भी जाने वाला हूँ। ये देखें भाई, कोड देखें कितना शॉर्ट हो गया है। कोड देखें, एक लाइन का कोड हो गया आपका। ये जो फंक्शन लिखा था मैंने, जरा दोनों फंक्शन को मैं कंपेयर करता हूँ। ये कोड है, एक ये कोड है जो दो पैरामीटर में आपके नंबर ले रहा है। कहाँ से ले रहा है भाई? जब कॉल करें आर्गुमेंट से नंबर भिजवाया मैंने यहाँ पे और इसने रिटर्न करवा दिया। ये एक ये कोड है। और अब एक ये कोड देखें, एक ही लाइन के अंदर रिटर्न भी करवा दिया इसने। ये बहुत एडवांस चीज है, इस पे समझ लें, इसको देख लें। इसको मैं आपको रिकमेंड नहीं कर रहा आप ये काम करें, अगर कोई करना चाहे कर ले भाई, लेकिन बस समझ लें कि एडवांस लेवल है ये, बहुत है। एक एक लाइन का फंक्शन है बस। लेकिन ये देखिए, ये पता कब चलेगा? जब आपकी फंक्शन की जो बॉडी है ना, उसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ कोड पड़ा हुआ है। ये सिर्फ जब काम का है बस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखें, ये फंक्शन है, इसकी बॉडी में क्या है? पहले एक लाइन कोड ये रखे जो सामने उसको हम रिस्पॉन्स में स्टोर करा रहे हैं, फिर रिस्पॉन्स को रिटर्न करवा रहा हूँ मैं। दो लाइन हो गई। तो इसका मतलब ये यहाँ पे मैं इसको नहीं चला सकता, लैम्डा फंक्शन नहीं चल सकता यहाँ पे। लैम्डा फंक्शन के लिए एक लाइन ऑफ कोड जरूरी है कि आप बस एक ही लाइन में रिटर्न करवा रहे हो चीज़ें। अब यहाँ मैंने क्या करा है, मुझे पता है एक ही लाइन है, मैं पर num1 num2 रिटर्न करवाना है मुझे। मैंने लिखा num1 num2 कर्ली ब्रैकेट हटाया और रिटर्न हटा दिया। क्या हटाया? कर्ली ब्रैकेट हटाया, रिटर्न हटाया। इसका मतलब अब जो ये सिंगल लाइन एक लाइन के अंदर एक एरो के साथ जो लिखी हुई चीज़, इसका मतलब ये यहाँ पे रिटर्न हो रही है भैया। इसका सेंटेक्स है, लेकिन अगर नहीं भी समझ में आ रहा है ये कोई मसला नहीं है, ये बहुत एडवांस चीज़ है। इसके लिए वन लाइन फंक्शन ज्यादा लाइन ऑफ फंक्शन की नहीं, इसके लिए ज़रूरी क्या है? एक लाइन ऑफ कोड हो आपके पास, बॉडी के अंदर एक लाइन ऑफ कोड होना चाहिए। क्लियर है भाई? तो ये इसे कहते हैं लैम्डा फंक्शन। ये एक ही लाइन में देखें आपका फंक्शन, इसने पैरामीटर भी लिया, आर्गुमेंट भी लिया और एक ही लाइन में रिटर्न भी करवा दिया इसने। सही है? मैंने दिखाने का मकसद ये है आपको कि आप देख सकें यार, अच्छा कि अच्छा ये इस तरह भी होता है। दिखाने का मकसद आपको ये है कि लैम्डा फंक्शन ये होते हैं कि एक ही लाइन में कोड रिटर्न हो गया आपका। यूज कहाँ होता? कोड में, प्रोग्रामिंग में। रियल लाइफ में कहीं यूज नहीं करोगे, प्रोग्रामिंग में करोगे इसको आगे भाई। अगर आपके पास देखिए, इसका फायदा मुझे पता ना, फायदा क्या है इसका? लाइन ऑफ कोड कम हो गया, कोड कितना साफ सुथरा कोड हो गया है। देखें आप, ये ऊपर कोड देखें कितना कचरा कुंडी लग रहा है ये। लिखा खैर मैंने ही है, लेकिन कितना कॉम्प्लेक्स लग रहा है। बहुत सारी लाइन ऑफ कोड है यहाँ पे, ब्रैकेट्स आ गए अजीब सा। अब ये देखिए कितना सिंपल कोड है, एक ही लाइन में काम हो गया मेरा। मतलब 4-5 लाइनों पर जो काम जा रहा था वो एक ही लाइन में कर दिया मैंने। कोड ऑप्टिमाइज हो गया। हाँ, इसका ये है कि मैं बता चुका हूँ, ये सिर्फ और सिर्फ उस वक्त जरूर काम करेगा आपका जब आपके पास बॉडी में सिर्फ एक ही लाइन ऑफ कोड रिटर्न हो रही होगी बस। यानी एक ही लाइन ऑफ कोड रखा हुआ है आपके पास। जैसे यहाँ पे क्या है, मेरे पास दो लाइन ऑफ कोड है, एक में रिस्पॉन्स में जा रहा है चीज़, फिर रिटर्न हो रही है। ये काम मैं यहाँ नहीं कर सकता। रिसीव यहाँ किया ना एनएस में, जो चीज़ रिटर्न हो रही है वो लाजमी है रिसीव करनी है आपको, वरना नहीं मिलेगी। रिसीव करनी जरूरी है। किसी में भी कर दो, आपकी मर्जी है, कहीं भी यूज नहीं होता रियल लाइफ में। काम प्रोग्रामिंग में यूज होता है।
रिटर्न जो भी चीज करवा रहे हो ना वो आपने लाजमी रिसीव करनी है, बस ये याद रखिए। पैरामीटर वाले वो रिएक्ट में होता है।